हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसलिए आप इस सेशन को बिल्कुल मिस ना करें और इस सेशन को आखिर तक देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द broad area of biology which uses both the technology and the application of living organisms and their components to develop, modify and to produce useful products for human welfare। क्या मतलब है कहने का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसी ब्रांच है या एक ऐसा एरिया है बायोलॉजी का जिसमें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कंपोनेंट्स को डेवलप कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, आ गई बायोटेक की डेफिनेशन समझ में आपको? तो ये रहेगी आपकी बायोटेक की डेफिनेशन। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय कार्ल इरकी इन 1919। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म थी वो 1919 में इंट्रोड्यूस करी थी और किसने करी थी? कार्ल इरके ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच एंजाइम्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर? कौन से एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं? आंसर विल बी the restriction endonuclease enzymes are the enzymes that are responsible for the digestion of DNA strands resulting in the formation of fragments that are called molecular scissors। क्या कहने का मतलब है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं और फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम उन्हें मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। आ गई बात समझ में? द एंजाइम्स that are responsible for the digestion of DNA strands and resulting in the formation of fragments। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसी की वजह से हम इसे मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, now let's talk about question number 3, why does DNA move towards the anode in the gel electrophoresis? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो DNA होता है वो एनोड की तरफ क्यों मूव करना शुरू कर देता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। तो आंसर इज, in the gel electrophoresis the DNA is found to be moving towards the anode because the DNA is negatively charged due to the presence of phosphate group that results in the movement of DNA towards the anode। क्या कहने का मतलब है? मतलब ये है कि जो DNA होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उस पर फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से जो DNA होता है वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, DNA नेगेटिवली चार्ज होता है, उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से वो क्या करता है, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ DNA व्यूड ऑन एन एग्रोस जेल? यानी कि DNA कैसा दिखता है एग्रोस जेल में? द आंसर विल बी द DNA इज स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड। इस डाई का नाम याद रखिएगा, इथीडियम ब्रोमाइड, विच intercalates with the DNA strands and give orange bands on exposure to ultraviolet lights. Thus, one can view the DNA on an agarose gel। क्या कहने का मतलब है कि हम DNA को स्टेन करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड से, फिर क्या करते हैं, इन DNA स्ट्रैंड्स को हम यूवी लाइट में एक्सपोज कराते हैं, फिर क्या होता है, हमें ऑरेंज बैंड्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, यही होता है एग्रोस जेल में जब हम DNA को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं, यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं, देन ऑरेंज बैंड्स ऑब्टेन होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? इसे हम PCR भी बोलते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट? ठीक है, PCR के स्टेप्स बताने हैं। नाउ थर्ड पार्ट है, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपके एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा ध्यान से। आंसर इज, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द प्रोसेस यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू ऑब्टेन सेवरल कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेवरल कॉपीज़ बन जाती हैं सिर्फ एक सेगमेंट की।
यानी कि स्पेसिफिक सेगमेंट की जब आपको बहुत सारी कॉपीज़ बनानी होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप PCR यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट, स्टेप्स ऑफ PCR। ठीक है, PCR के 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, PCR के एप्लीकेशन। तो PCR कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फॉरेंसिक साइंस में, रिसर्च एंड जेनेटिक्स में एंड मेडिसिन में। ठीक है, इन 3 जगहों पे PCR की एप्लीकेशंस हैं और यहाँ पर वो यूज़ होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। Now let's we talk about question number 6. What is the role of enzyme ligase in genetic engineering? Ligase enzyme का क्या काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? तो आंसर क्या है इसका? आंसर विल बी enzyme ligase act as molecular suture which helps in joining two pieces of DNA. The process requires ATP as it derive energy to construct phosphodiester bonds between cohesive ends. ठीक है, क्या मतलब है कहने का मतलब है कि जो लाइगेज एंजाइम होता है वो मॉलिक्यूलर सूचर की तरह काम करता है। इसका काम होता है 2 DNA के पीसेस को साथ में जॉइन कर देना। इस प्रोसेस के लिए इसे थोड़ी सी एनर्जी की नीड होती है। अब एनर्जी का क्या काम होता है, एनर्जी इसलिए चाहिए होती है ताकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बन जाएं बिटवीन कोहेसिव एंड्स, यानी कि 2 कोहेसिव एंड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बन जाएं, इसलिए इसे एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, आगे आपको लाइगेज एंजाइम का रोल समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन 2 क्लासेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सजेस्ट दियर रिस्पेक्टिव रोल्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की 2 क्लासेस बतानी है और साथ साथ उनके रोल्स भी बताने हैं। आंसर इज एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस आर 2 क्लासेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस 2 क्लासेस हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, जिसमें एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, टू रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो एंड से होते हैं। नाउ नेक्स्ट, द एंडोन्यूक्लियस प्लेज अ मेजर रोल इन कटिंग द DNA एट स्पेसिफिक साइट्स बिटवीन द एंड्स ऑफ द DNA, यानी कि एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये DNA को बिटवीन द एंड्स से काटता है। ठीक है, यानी कि एंड से नहीं काटता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेम द 2 कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। 2 वेक्टर्स बताने हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। द आंसर विल बी प्लास्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वेक्टर्स हैं हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू ECO, R एंड I रेफर्स टू द एंजाइम EcoRI। ठीक है, एंजाइम EcoRI में ECO, R और I किससे रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है। ECO रेफर्स टू द स्पीशीज़ फ्रॉम विच इज़ टेकन। ठीक है, ECO रेफर उस स्पीशीज़ को कर रहा है जिससे हमने उसे लिया है। R रेफर्स टू द पर्टिकुलर स्ट्रेन, R जो है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन को रेफर कर रहा है। एंड I स्टेट्स दैट इट वॉज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम दिस स्ट्रेन, यानी कि I किसे रेफर कर रहा है, ये उस स्ट्रेन को रेफर कर रहा है जिससे ये आइसोलेट किया गया है। ठीक है, ये है EcoRI का रिप्रेजेंटेशन। अब ये व्हाट डज इट सिग्निफाइज ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इफ द डीनेचुरेशन स्टेप इज मिस्ड ड्यूरिंग PCR, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन द इंटायर प्रोसेस। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद देखना है। ठीक है, और मुझे बताना है इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको इस चैप्टर के थोड़े और अनसॉल्व क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो रहा ना आज का सेशन इंटरेस्टिंग, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।